नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो हमें हर जगह दिखता है। हमारे एग्जाम के नंबरों से लेकर दुकानों में मिलने वाले डिस्काउंट तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की, यानी परसेंटेज की। अब इसको मुश्किल समझने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच पूछे तो ये फ्रैक्शन या भिन्न को देखने का बस एक और तरीका ही तो है। चलिए साथ मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस ग्रिड को देखिए। इसमें कुल कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं? अगर इन्हें गिना जाए ना तो इसमें पूरे 100 हैं। और ये जो 100 का नंबर है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये हमारा बेस है, मतलब हमारी टोटल वैल्यू। अब देखिए क्या हुआ, उन 100 स्क्वायर्स में से 10 को लाल रंग से भर दिया गया है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सिंपल, 100 में से 10, है ना? ये किसी भी पूरी चीज में से उसके एक छोटे से हिस्से को दिखाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। और मैथ्स में इसी बात को यानी 10 में से 10 को लिखने का एक और तरीका भी है। वो है फ्रैक्शन के रूप में। 10/100 मतलब बिल्कुल वही है, 100 टोटल हिस्सों में से 10 हिस्से। और बस यहीं पर होती है प्रतिशत की एंट्री। प्रतिशत शब्द का मतलब ही है प्रति 100 या पर 100। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर 100 होता है ना, तो हम उसे एक स्पेशल नाम दे देते हैं, प्रतिशत। तो हमारा 10/100 बन गया 10%, और इसे हम इस खास सिंबल प्रतिशत के साथ लिखते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए पहला स्केल सीखते हैं। वो है किसी भी प्रतिशत को वापस फ्रैक्शन में कैसे बदलें। इसको ना एक वन वे ट्रिप की तरह समझिए। अच्छा, ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है, बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नंबर से परसेंट का साइन हटा दीजिए। स्टेप 2, उस नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और स्टेप 3, आखिर में अगर मुमकिन हो तो उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। बस हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 30%। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंट का साइन हटाया, अब 30 को 1/100 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला? 30/100। अब इसे थोड़ा सरल करते हैं और ये बन गया 3/10। देखा कितना आसान था। चलिए प्रैक्टिस के लिए 2 और एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। अगर 40% है तो वो बना 40/100 और सिंप्लीफाई होकर हो गया 2/5। वैसे ही 35% बन जाता है 35/100, जो सिंप्लीफाई करने पर होता है 7/20। एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया। तो हमारा वन वे ट्रिप तो पूरा हो गया। अब टाइम है वापसी की यात्रा का। मतलब अब हम फ्रैक्शन को वापस प्रतिशत में बदलेंगे। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमें किसी भी तरह से हमारे फ्रैक्शन को एक ऐसे रूप में लाना है जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर 100 बन जाए। जैसे ही वो 100 बना, बस ऊपर वाला जो नंबर है यानी न्यूमरेटर, वही हमारा प्रतिशत है। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/20। सवाल ये है कि इसे प्रतिशत में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए, नीचे जो 20 है उसे 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? जवाब है 5 से, है ना? 20 गुणा 5 100 होता है। अब मैथ्स का एक बहुत ज़रूरी रूल है कि फ्रैक्शन की वैल्यू ना बदले, इसके लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को भी 5 से। तो हमें क्या मिला? 15/100। और जैसा कि हम जानते हैं 15/100 का मतलब ही है 15%। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी थियरी सीखी है उसे असली दुनिया की किसी सिचुएशन में इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए एक आइसक्रीम शॉप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप थे। उसमें से 25 कप बिक गए। तो अब सवाल ये है कि कुल कितने प्रतिशत कप बिके। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी जानकारी निकालनी होती है। हमारे पास क्या है? टोटल कप है 40 और बिके हुए कप हैं 25। बस ये 2 नंबर ही इस पहेली को सुलझाने के लिए काफ़ी हैं। अब अगला स्टेप, इस जानकारी को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? हमें ये दिखाना है कि टोटल में से कितना हिस्सा बिका। तो बिका हुआ हिस्सा हुआ 25/40। अब हमें इस फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। हमारे डिनोमिनेटर 40 है और 40 को किसी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 बनाना तो मुश्किल है। तो क्या करें? पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
25/40 को सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 5/8। अब 5/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे सीधा 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब 5 गुणा 100 भागा 8, जो हुआ 500 भागा 8, और इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 62.5। तो ये रहा हमारा जवाब, 62.5%। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने अपने टोटल आइसक्रीम कप्स में से 62.5% कप बेच दिए। देखिए कैसे प्रतिशत हमें चीज़ों को समझने और उनकी तुलना करने में मदद करता है। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंट का साइन हटाकर 1/100 से मल्टीप्लाई करें, और अगर फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो हमारा गोल हमेशा एक ही है, किसी तरह डिनोमिनेटर को 100 बनाना। तो अब जब ये रहस्य सुलझ गया है तो एक सवाल सोचने वाला है। जरा अपने आसपास की दुनिया में देखिए, प्रतिशत कहाँ-कहाँ दिखाई देता है? क्या फोन की बैटरी में, खाने के पैकेट पर, या फिर न्यूज़ में? जरा इस पर गौर कीजिएगा।